विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन की शुरुआत ही हंगामे के साथ हुई है। बजट सत्र के पहले दिन हुए राज्यपाल के साथ अभद्र व्यवहार के मामले को लेकर कांग्रेस के 5 विधायक विधानसभा अध्यक्ष द्वारा पूरे सत्र के लिए निलंबित किए गए हैं, जिनकी बहाली को लेकर कांग्रेस विधायक सुखविंदर सिंह की तरफ से पॉइंट ऑर्डर के तहत सदन में प्रस्ताव लाया गया। लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जब तक कांग्रेस के विधायक राज्यपाल से माफी नहीं मांगते हैं तब तक निलंबन वापस नहीं लिया जा सकता। इस पर विपक्ष के विधायकों ने सदन में नारेबाजी शुरू की और सदन से वॉकआउट कर दिया। उधर विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि आज जिस तरीके से सदन में विपक्ष के विधायक उनकी कुर्सी के पास आ गए और उन्हें धमकी दी, उससे उन्हें सुरक्षा की चिंता हुई है और उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन की शुरुआत ही हंगामे के साथ हुई। बजट सत्र के पहले दिन हुए राज्यपाल के साथ अभद्र व्यवहार के मामले को लेकर कांग्रेस के 5 विधायक विधानसभा अध्यक्ष द्वारा पूरे सत्र के लिए निलंबित किए गए हैं, जिनकी बहाली को लेकर कांग्रेस विधायक सुखविंदर सिंह की ओर से पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत सदन में प्रस्ताव लाया गया। लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जब तक कांग्रेस के विधायक राज्यपाल से माफी नहीं मांगते हैं तब तक निलंबन वापस नहीं लिया जा सकता है। इस पर विपक्ष के विधायकों ने सदन में नारेबाजी शुरू की और सदन की कार्यवाही से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू और आशा कुमारी ने कहा कि विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के साथ जो व्यवहार किया गया उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, इसलिए राज्यपाल से सरकार को माफी मांगनी चाहिए, न कि कांग्रेस के विधायकों को। सरकार सदन की कार्यवाही को शांतिप्रिय ढंग से चलाना नहीं चाहती है, इसलिए केवल एक तरफा कांग्रेस के विधायकों पर कार्रवाई की गई है, जबकि पूरे घटनाक्रम के लिए सरकार के मंत्री, विधायक और विधानसभा उपाध्यक्ष जिम्मेदार है, जिन्होंने तनावपूर्ण माहौल तैयार किया, इसलिए उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। कांग्रेस विधायक राज्यपाल से माफी मांगने पर भी विचार करेगा, लेकिन गतिरोध तोड़ने के लिए सरकार पहल करे। वहीं मुख्यमंत्री ने पूरे मामले पर कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सारी मर्यादाओं के हनन करने के बाद गलतियों पर पर्दा डाला जा रहा है। विपक्ष को गलती को स्वीकार कर राज्यपाल से घटना के प्रति खेद प्रकट करना चाहिए। विपक्ष सदन के अंदर और बाहर झूठ बोल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस में मार्गदर्शन की कमी है। सदन के अंदर उपाध्यक्ष ने नियमों के तहत जब बात की तो विपक्ष ने कुर्सी से उठकर उनके आगे धरना दे दिया। ये घटना पर उन्हें तुरंत खेद प्रकट करना चाहिए और जनता से भी माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस का हार का क्रम लगातार जारी है, इसलिए वहां नेतृत्व की लड़ाई चली है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोविड के बढ़ते मामलों पर कहा कि कोविड मामले इसी तरह बढ़ते रहे तो और सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। वहीं विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि आज इस तरह से सदन में विपक्ष के विधायक उनकी कुर्सी के पास आए और उन्हें धमकी दी। जो सदन के अंदर इस तरह का व्यवहार कर सकते हैं वो बाहर कुछ भी कर सकते हैं। वे शिमला में परिवार सहित रहते हैं, जिसकी सुरक्षा की उन्हें चिंता है। उन्होंने कहा कि पूरा वाकया मुख्यमंत्री और अध्यक्ष के ध्यान में लाया गया है। हंसराज ने कहा कि उन्होंने किसी प्रकार की धक्का मुक्की नहीं की। राज्यपाल की सुरक्षा हम सभी की जिम्मेवारी थी, वे वही कर रहे। घटना हुई है, मैं उसके बारे में कहना चाहूँगा कि सरकार इतनी बौखला गई है कि एक तरफ तो जो माननीय सदस्य हैं उनका निष्कासन हो रहा है और दूसरी तरफ जो है अंडर आईपीसी बाहर केस जो है वो दर्ज हो रहा है। क्या कभी ऐसा कानून है कि एक घटना के 2 केसेस अलग अलग हो जाएं? या तो विधानसभा में जो अंदर एक्शन हुआ है या वो सही है या जो एफआईआर दर्ज हुई है वो सही है। और उसमें भी मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे जो है वो सेक्शन लगा रखे हैं जो राष्ट्रद्रोह की परिभाषा में आते हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार से कि क्या ये ऐसी क्या कठिनाई हो गई कि आप इस प्रकार के जो अंडर आईपीसी जो गुनाह हैं उनको शामिल कर रहे हैं ताकि विपक्ष को दबाया जाए। दूसरा मैंने ये कहना चाहूँगा कि दोनों तरफ से जो है वो पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर भी खड़े हुए और हमारी तरफ से जो है ना मुकेश अग्निहोत्री जी भी खड़े हुए। वो उस टाइम में खड़े हुए जब लास्ट पैरा की लास्ट लाइन जो है वो गवर्नर साहब पढ़ रहे थे। तो अगर मान लो ये जुल्म कांग्रेस पार्टी का है तो ये भारतीय जनता पार्टी का भी है। और आप मैं कहूँगा ऐसे समय पे इस प्रकार सी बातें कहना, और मैं सरकार से एक निवेदन और करना चाहूँगा कि जो आपने उस दिन 26 तारीख को जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर ने जो भाषणबाजी विधानसभा के अंदर करी है, आप आज की भाषणबाजी को उससे कंपेयर करो तो मैं कहूँगा उस दिन कुछ और भाषणबाजी थी और आज भाषणबाजी और है। जैसे कोर्ट में जो है कोई पेश होता है तो जो उसने पुलिस में स्टेटमेंट दी होती है वो मुकर जाता है। आज की सरकार का ये हाल है
कि जो 26 तारीख को भाषणबाजी मुख्यमंत्री जी ने करी और जो पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर ने भाषणबाजी करी, वो सारी की सारी जो है वो आपस में मैं कहूँगा कि भिन्न है। साथ में एक बड़ी मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा, वो बात ये है कि क्या कारण हुआ, सरकार ने क्या उन परंपराओं को नहीं तोड़ा। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद राष्ट्रगान होता था। माननीय प्रधानमंत्री जी जब वहाँ पे पढ़ते हैं तो भी राष्ट्रगान होता है जब राष्ट्रपति जी वहाँ पे जाते हैं। और हिमाचल प्रदेश में क्या सारे प्रदेशों में जब भी अभिभाषण खत्म होता है राज्यपाल का, उसके बाद राष्ट्रगान होता है। क्या वो राष्ट्रगान करवाया इन्होंने? ये मैं कहना चाहूँगा, परंपराएं खुद तोड़ रहे हैं और उन परंपराओं के लिए विपक्ष को दोषी ठहरा रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, क्या कारण है? क्योंकि प्रक्रिया के मुताबिक कोई भी पुलिस का यूनिफॉर्म में विधानसभा के अंदर नहीं जा सकता। इस परिसर के अंदर यूनिफॉर्म वाले लोग नहीं आ सकते। लेकिन कारण क्या है कि सरकार महान परंपराओं की बात करते हैं, उन महान परंपराओं को आप खुद भी तोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जी यहाँ पे माननीय शांता कुमार के ऊपर पथराव हुआ था। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि उसमें जो लड़ाई झगड़ा था वो था शांता कुमार और धूमल के बीच में। दोनों ग्रुपों में लड़ाई हुई। हम यहाँ पे एमएलए हॉस्टल में थे और दोनों ग्रुपों में लड़ाई होके माननीय धूमल साहब के जो वर्कर थे उन्होंने शांता कुमार के ऊपर पथराव किया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के उदाहरण विधानसभा में नहीं दिए जाने चाहिए। और जो पार्टी अपने आप जिन्होंने विधानसभा को नहीं चलने दिया, जो स्पीकर की कुर्सी के ऊपर बैठ गए थे, ये सारी बातें हैं। मैं कहना चाहूँगा ये जो अपने आप जब विपक्ष में होते हैं तो कुछ और बोलते हैं, और आज की तारीख में महान परंपराओं की बात जो है वो मुख्यमंत्री और पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर जो है उनको कर रहे हैं। इनकी ओर जो है वो उनको ध्यान देना चाहिए और समाधान एक ही है। मैं कहूँगा ये कोई हमारे विधायकों को जो है ना, दे कैन नॉट अनसीट अस, वो तो लोगों ने करना है। इन्होंने जो है वो प्रक्रिया के मुताबिक 5 विधायकों को सस्पेंड कर रखा है और उसका जो है कोई ना कोई उदाहरण सामने है हमारे कि जिस को भी सस्पेंड करते हैं गवर्नमेंट रीथिंक करती है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अभिभाषण के दिन हमारे विधायकों के साथ गुंडागर्दी की गई और उसके बाद स्पेशल हाउस बुलाकर जो निष्कासन किया गया उसमें कार्रवाई एक तरफा हुई। हम निश्चित तौर पर ये मांग करते हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अंदर जो भाषण दिया जिसमें कहा कि लड़ना है तो हमसे लड़ो, हम लड़ने के लिए नहीं आए हैं, हम जनता के मुद्दे विधानसभा के पटल पर रखने आए हैं। महंगाई आसमान छू रही है, कोरोना काल में जो राजीव बिंदल जी को इस्तीफा देना पड़ा भ्रष्टाचार के कारण, उन मुद्दों पर चर्चा करने आए हैं। यही नहीं, किसान विरोधी पूरा आंदोलन हो रहा, उन मुद्दों पर चर्चा करने आया। हमारा पार्टी का एक ही मकसद है, पूरी विधायक दल कांग्रेस पार्टी जो अनुचित फैसला 5 विधायक जो हमारे हैं, मुकेश अग्निहोत्री जी, सुंदर ठाकुर जी, हर्षवर्धन चौहान जी, विनय कुमार जी, सतपाल रायजादा जी, इन 5 का निष्कासन रद्द किया जाए। और मुख्यमंत्री किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं अंदर आके कि अगर लड़ना है तो हमसे लड़ना। जो घटना घटी है, कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी माननीय हमारे सभी नेताओं ने कहा कि ये दुखद घटना है, पर इसमें दोषी कौन है उन लोगों को दोषी ठहराया जाना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी आना चाहिए। एक बात बिल्कुल साफ कही गई, पांचवी मांगना किस चीज की माफी मांगनी है? माफी किस चीज की मांगनी है? सरकार की गलतियों की माफी मांगनी है। सरकार अभी भी बोल रही है कि हम अविश्वास प्रस्ताव ऐसे ही पढ़ा जाता है, हम विश्वास ही नहीं लेंगे। विपक्ष को बोला, मुख्यमंत्री महोदय ने अपने भाषण में बोला कि जब हमारा अभिभाषण था ऐसे कई राज्यों में होता है। ठीक है, कई राज्यों में होता है, लेकिन जब भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है उसमें बताया जाता है कि मुख्य गवर्नर साहब का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो तकरीबन वो पहली 4 लाइनें पढ़ेंगे और अंतिम 2 लाइनें पढ़ेंगे। उन 2 लाइनें पढ़ने के बाद उस भाषण को खत्म कर दिया जाता। उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से तो धक्के दिए गए मार्शल और उनके द्वारा। किसी ने गलत कर दे की मंशा ही नहीं थी, इंटेंट ही नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये सोचकर कार्य कर रही है कि हम जो करेंगे वो सही है, जो कांग्रेस पार्टी सही भी करेगी उसको गलत ठहराना ये उनकी मंशा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल कांग्रेस लीडरशिप सब जगह जाएगी, लेकिन हमारा निष्कासन पहले रद्द हो। आगे टेबल पर बातचीत हो देखिए, सकेगी। राज्यपाल जी का जो विषय है वो अलग है। राज्यपाल जी से अगर ये चाहते हैं कि सरकार की जो कमियां हैं
उसकी माफी विपक्ष मांगे तो उस पर हम विचार करेंगे कि सरकार की गलतियों की माफी मांगने हम जाए। अगर सरकार हमसे ऐसा अनुरोध कर रही है तो अभी हमारी सीएलपी की बैठक होगी, हम बताएंगे कि सरकार चाहती है कि उनकी जो गलतियां हैं, उन्होंने जो गलत काम किए हैं, उन्होंने जो धक्का लगाया है, उन्होंने जो हमारे सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार किया है, उन्होंने जो कैंपस के अंदर पुलिस बुलाई है, उन्होंने जो 4 मिनट के अंदर विधानसभा रिकन्वीन की है, उन सारी चीजों की माफी सरकार की ओर से हम जाके मांगे तो हम अभी इस पे विचार करेंगे। निष्कासन को रद्द करने की बात आप कह रहे हैं, आखिर किस आधार पर आप निष्कासन रद्द? हम तो ये जानना चाहते हैं किस आधार पर निष्कासन हुआ। मैंने सदन में भी कहा कि जब हमारे सदस्य, हमारे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी खड़े हुए थे, उस वक्त संसदीय कार्य मंत्री भी खड़े हुए थे, तो कार्रवाई तो फिर दोनों पे बराबर होगी। और बाहर की अगर हम देखें, अगर वो ये कहते हैं जो कि ऐसा हुआ नहीं कि धक्का मुक्की में सिर्फ हम इन्वॉल्व थे, तो धक्का मुक्की जो है वो चालू ही संसदीय कार्य मंत्री और डिप्टी स्पीकर ने की। हर वीडियो, हर क्लिपिंग, हर कटिंग आपको ये दिखा देगी। तो कार्रवाई दोनों तरफ से बराबर की होनी चाहिए, हमारी ये मांग है। और निष्कासन टोटली इलीगल है, टोटली इलीगल। उनको आपत्ति है तो सबसे ज्यादा नारे उनकी तरफ से लग रहे थे, गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, ना कि पक्ष की तरफ से, ना कि विपक्ष की तरफ से। तो वो अपने सदस्यों को समझाएं कि ऐसा शब्द क्यों यूज किया। हम में से जिसने भी ऐसा यूज किया था, चाहे वो मैं ही थी, हमने यूज करते साथ ही वापस भी ले लिया कि अगर ये शब्द जो है इसको हम नहीं कहना चाहेंगे आपको। मगर एक बात निश्चित है, जो आरोपी है हंसराज जी, मैंने हाउस में भी कहा और अभी भी कह रही हूँ कि हमारे छोटे भाई की तरह है सबके। लेकिन अगर वो इस तरह का अपना व्यवहार रखेंगे कि अपने विपक्ष के सदस्यों को धक्का मुक्की करेंगे, वो भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन को धक्का मुक्की करेंगे, तो निश्चित तौर में उनको हाउस में, विपक्ष जब हाउस के अंदर होगा, उनको बोलने नहीं देंगे। मैं आपसे जानना चाहेंगे, नोक-झोंक काफी हुई, बहस बहुत हुई, आपने भी आपा खोया। देखिए, ऐसा है, मुख्यमंत्री जी ने और कुछ विधायकों ने ये कहा कि आप वहाँ पे गुंडागर्दी कर रहे थे। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आपके माध्यम से ये चैलेंज कर रहा हूँ, एक फुटेज निकाल के दिखा दे मुझे जहाँ पे मैं जो है आगे जाकर या तो गवर्नर का रास्ता रोक रहा हूँ, यहाँ पे वहाँ पे कोई मैं गुंडागर्दी कर। आई वॉज नॉट देयर एट ऑल। मैं बिल्कुल वहाँ पे उस जब वो सारा चीज़ें हो रही थी, मैं बिल्कुल पीछे खड़ा था। तो ये विपक्ष, सरकार का ये कहना, सरकार के विधायकों का ये कहना कि आप गुंडागर्दी कर रहे थे, दैट वाज समथिंग विच इज़ नॉट राइट, और उस पर विरोध करना स्वाभाविक था, इसलिए मैंने अंदर हाउस के अंदर विरोध किया। दूसरी बात, जो डिप्टी स्पीकर है हंसराज जी, जब हम वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और वहाँ पे तू तड़ाक पे आ गए। तो आई टोल्ड हिम कि ये विधानसभा है, आप अपने विधानसभा क्षेत्र में इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, बट वी आर सिविलाइज्ड पीपल, हम एक अच्छे परिवार से आते हैं। तू तड़ाक का लैंग्वेज ना मुझे अच्छी लगती है, ना किसी और को अच्छी लगेगी, उसका इस्तेमाल ना करें। उस पर वो वहाँ पर भड़क गए और बिना मतलब का अपशब्द कहने लग गए। तो उस पर मैंने अपना जो है विरोध किया। और टोटलिटी में देखा जाए, जैसा आशा कुमारी जी ने हाउस के अंदर भी कहा कि जो आपने पहले तो हाउस कॉल किया, हाउस कॉल करने का जो रूल्स थे, प्रोसीजर्स थे, वो ही सही नहीं थे। तो जो सारा का सारा जो प्रोसेस था वो ही इलीगल है। क्यों? क्योंकि हमको तो इसके बारे में कोई मैसेज आया ही नहीं। कई लोगों को जो टेक्स्ट मैसेज आई भी, वो हाउस कन्वीन होने से करीबन 4 मिनट पहले के मैसेज है। हाउ डू यू एक्सपेक्ट इन अ हिली टेरेन ऑफ हिमाचल प्रदेश कि 4 मिनट में कोई आदमी जो है अपने इलाके से यहाँ पे वापस शिमला में और विधानसभा पहुँच जाएगा, विच वॉज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, पहली बात। और दूसरी बात, आपने यूनिलैटरल डिसीजन लिया। आपने मुख्यमंत्री जी ने भी और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने हाउस में कहा कि हमारे पास इसकी फुटेज है। आप फुटेज देखेंगे, फुटेज में सबसे ज़्यादा अगर किसी का शक्ल दिख रही है तो वो तो बाउंसर और बॉडी बिल्डर हंसराज की दिख रही है। अगर उनकी सबसे ज़्यादा फुटेज दिख रही है, सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी वो कर रहे हैं, तो अगर आपने एक्शन मुकेश अग्निहोत्री जी पे लिया है या और विधायकों के ऊपर लिया है, देन दैट एक्शन शुड हैव आल्सो बीन एप्लीकेबल ऑन द डिप्टी स्पीकर। Why wasn't the action taken on him? That is what we are asking. या तो आप सस्पेंशन को रिवोक करिए, अगर नहीं करना है we will fight it out, but in the interim period you also take action against the deputy speaker श्री हंसराज जी। ठीक। कि ये सचमुच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। एक तो सारी मर्यादाओं का उन्होंने हनन किया है, और उसके बाद दूसरी बात, अपनी सारी उन गलतियों पर पर्दा डालने की जो
कोशिश करने की उनकी एक मानसिकता बन करके सामने आ रही है, ये दूसरी बात। सहज रूप से अगर मुझे लगता है कि अगर वो स्वीकार करते कि गलती हुई है, जबकि जैसे सुखविंदर सुक्खू जी ने कहा कि वो दुर्भाग्यपूर्ण है जो घटना घटित हुई है, नहीं होनी चाहिए थी, ऐसा बोला उन्होंने। अगर ऐसी स्थिति वो आगे बढ़ करके ये कह देते कि गलती हो गई, आगे से हम ऐसी घटनाओं पर जो है वो बिल्कुल इस तरह की घटनाएं नहीं करेंगे, और राज्यपाल महोदय जी के पास जाकर के अगर तुरंत जाकर के, जैसे हमने जाकर के उनके पास व्यक्तिगत रूप से सभी कैबिनेट के कलीग्स ने मिलकर के बात कही, और उस घटना से हम शर्मिंदा हैं और हम उस पर खेद प्रकट करते हैं, ये हमने जिक्र किया। अगर ये भी करते तो शायद मुझे लगता है कि चीज़ें आगे उस दृष्टि से नहीं बढ़ती। गलती करना, बार बार गलती करना, उसको आदत का हिस्सा बना देना और उसके बाद जस्टिफाई करना, झूठ बोल करके करना, सदन के अंदर झूठ बोलना, सदन के बाहर झूठ बोलना, ये बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। सही बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी में कोई भी नेतृत्व जो है एक दूसरे को ना तो स्वीकार करता है, ना किसी को जो है वो इस स्थिति में है कि वो उनको मार्गदर्शन दे सकता है, नेतृत्व दे सकता है। वो उनकी बात है, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन आज जिस गलत तरीके से उन्होंने सारी अपनी गलत बातों को जस्टिफाई करने की कोशिश की, वो स्वीकार नहीं है। उनको स्वीकार करना चाहिए, गलती हुई है, इसके लिए क्षमा मांगनी चाहिए सदन के अंदर भी, और उसके बाद राज्यपाल महोदय जी के पास जाकर के भी उनको क्षमा मांगनी चाहिए। ये मुझे लगता है कि ये एक उचित तरीका था जिसमें उन्होंने बहुत देर कर दी है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो एक ही बात है कि भी जैसे सभी सदस्यों ने जिनने बोलने की बात की, सुखविंदर सुक्खू जी ने बोलने के लिए आग्रह किया, लंबा बोले, आशा कुमारी जी ने कहा कि मुझे भी बोलना है, उनको भी बोलने का मौका दिया, उनने बहुत लंबी अपनी बात विस्तार से कही, और हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने उनको जवाब दिया, सरकार के पक्ष को उनके सामने रखा। उसके बाद जब बार बार वो डिप्टी स्पीकर को इंगित कर रहे थे नाम के साथ, तो उनको अपने पक्ष रखने का अधिकार है, और नियमों के अनुसार उनने अध्यक्ष महोदय से परमिशन मांगी। परमिशन मांगने के बाद अध्यक्ष महोदय ने उनको इजाजत दी बात कहने के लिए। जब से बात कहने लगे तो शोर डालने की कोशिश हुई, और शोर डालने तक भी बात मान ली, चलो, लेकिन उसमें वहां पर सत्ता पक्ष के विधायक, क्योंकि हमारे डिप्टी स्पीकर जो है वो विपक्ष की जो बैठने की व्यवस्था होती है उसके करीब होते हैं, तो वहां जाकर के उनके पास जाकर के उनको धमकी देने लग पड़े, जो सब लोगों ने देखा, मीडिया ने देखा। तो ये उचित नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। आप क्या सोचते हैं कि किसी की आवाज़ को इस प्रकार से सदन के अंदर और सदन के बाहर दबा सकते हैं? और किस प्रकार का पोस्टर उन्होंने कल वहां पर लगाया हुआ था? उनको उन सारी चीज़ों पर माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि डिप्टी स्पीकर भी उस आसन को सुशोभित करते हैं जहां अध्यक्ष बैठते हैं। उसके बाद राज्यपाल से मुलाकात की जाएगी, तब माफ़ी मांगी जाएगी। देखिए, ऐसा है कि वो तो उनको तय करना है, मुझे उस बारे में कुछ नहीं करना है। उन्हें क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है, उस सारे विषय में वो अपने आप अपनी पार्टी में निर्णय करें। लेकिन जो घटना घटित हुई है, उस घटना पर उनको तुरंत खेद व्यक्त करना चाहिए था, राज्यपाल महोदय जी के पास जाकर के माफ़ी मांगनी चाहिए थी, और उसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश की जनता से भी माफ़ी मांगनी चाहिए उनको, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है वो संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं किया। एक वो आपकी शब्दावली पर कह रहे हैं कि सदन के अंदर आपने कहा कि हम लड़ने के लिए तैयार है, वो कहते हैं मुख्यमंत्री की शब्दावली पर आपत्ति है। मेरी शब्दों पर क्यों आपत्ति? लड़ने की बात मैंने लोकतांत्रिक, मैं हाथ से लड़ने की बात नहीं कही। मैंने कहा हम हैं ना यहाँ पर लड़ने के लिए। लड़ने का अभिप्राय यही होते, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जवाब जो लोगों के बीच में जाकर के देने की बात आती है तो वो अपना पक्ष रखे, हम अपना पक्ष रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में हारी, सारी विधानसभाओं में हार गई 68 के 68 सीटों पर। उसके बाद 2 उपचुनाव हारी, उसके बाद पंचायत के नगर परिषद के चुनाव में हारी, नगर पंचायत के चुनाव में हारी, पंचायत के चुनाव में हारी, जिला परिषद में हारी, बीडीसी में हारी। लगातार हार का ये क्रम रुकने नहीं पा। कांग्रेस हाईकमान इनसे पूछ रही है कि हार की वजह क्या है, जवाब देने की परिस्थिति नहीं है, और इसलिए नेतृत्व पर वो विचार कर रहे हैं कि इसको दिया जाए, इसको दिया जाए, किसको नेता बनाया जाए, वो उनका विषय है, उस पर हमको कुछ नहीं कहना। लेकिन इतनी बात जरूर है
कि जिस प्रकार से सारी व्यवस्थाओं को अस्त व्यस्त करके वो अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमको स्वीकार नहीं। देखिए, जहाँ तक उन सारी चीज़ों का जो है विवेचन जो है वो हमारा सिक्योरिटी के लिए जो हमारी व्यवस्था रहती है उपलब्ध कराने की दृष्टि से थ्रेट किस तरह का है और वो सारी बात को उन्होंने जिस प्रकार से कहा है उसको एग्जामिन करेंगे, उसके बाद निर्णय करेंगे। और जिस तरह से वो आए और जिस तरह से वो गए और जो व्यवहार कांग्रेस के नेताओं का था या उनके विधायकों का था वो आप सब लोगों ने देखा हुआ है। वो जितना भी एपिसोड हुआ है वो एक बुजुर्ग आदमी को जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है उनको बचाने के लिए जिस तरह से उन्होंने धक्कम धक्का की थी वो हमने उनको प्रोटेक्ट करके उनको उनके घर तक भेजने के लिए जो व्यवस्था हो सकती थी वो की है। और हमने उस दौरान ये भी कहा था कि जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष का व्यवहार रहा है माननीय अग्निहोत्री जी का, अगर उनके साथ भी ऐसा हुआ होता विधानसभा में तो हम उनको भी प्रोटेक्ट करते, क्योंकि विधानसभा में माननीय स्पीकर साहब और हम लोग ये सारी व्यवस्थाएं देखते हैं। अब ये जितना भी एपिसोड हुआ उसके बाद जिस तरह से NSU आई, जिस तरह से कांग्रेस के लीडर और आज का जो एपिसोड आप लोगों ने देखा है विक्रमादित्य जी ने, मैंने तो हाउस में भी कहा है कि मेरे को जिस तरह से उन्होंने मुंह के आगे आ करके अपनी सीट से उठ करके नज़दीक आकर के कहा है कि तू बैठ जा, नहीं तो तू देख ले, तू शिमला में है, ये इस तरह की बात उन्होंने अंदर हाउस में कही है। तो उनको देखते हुए मुझे लगा है, मेरा परिवार यहाँ पे है, मैं भी हूँ और व्यक्तिगत तौर पर तो मैं डरता नहीं, जो सच्चाई है, लेकिन परिवार वाला हूँ और संवैधानिक पोस्ट पर हूँ और सरकार में हम लोग हैं। इस तरह की थ्रेट वो हाउस में दे रहे हैं तो अन्य व्यक्तियों के साथ कांग्रेस के लीडर क्या करते होंगे ये सोचने का विषय है। इसीलिए मैंने माननीय स्पीकर साहब से गुजारिश करी है कि एक तो उन पर प्रिविलेज बनता है, जिस तरह से उन्होंने एक संवैधानिक पोस्ट पर जिस पोस्ट पर मैं बैठा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठा हूँ, उसका अपमान किया है और साथ में आकर के उन्होंने मुझे भी टच करने की कोशिश की है। उनकी सीधी सीधी मानसिकता ये थी, जिस तरह से उन्होंने घेरा बनाया था उस तरह से लग रहा था अंदर हाउस में वो अगर ये कर सकते हैं तो हाउस के बाहर क्या कर सकते हैं। ये सारा विषय जो है वो माननीय स्पीकर साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी को बता दिया है और इस तरह का व्यवहार वो कभी भी कर सकते हैं। इसीलिए कांग्रेस ने बौखलाहट में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ठीक कहा, मैं उनको ही कोट करता हूं कि जिस तरह से चुनावों में हारी है, जिस तरह की दुर्दशा जनता में इनकी है, ये कोई भी घटना जो है वो किसी भी माननीय विधायक जो भारतीय जनता पार्टी का है या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है उनके साथ कर सकते हैं। ये मैंने हाउस में कहा है, इतना ही मुझे कहना है इस विषय। शब्दावली है, मुझे तो उस पर ही ऐतराज है। सोशल मीडिया में जिस तरह का पोस्टर उन्होंने लहराया है वो हंसराज की अवमानना नहीं है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की अवमानना है। डिप्टी स्पीकर का पोस्ट जो है वो हंसराज बैठा हुआ ये नहीं है। हंसराज तो नियमों के अनुसार और हाउस ने हमें जो है वो पूरा समर्थन दे करके उस पोस्ट पर बिठाया हुआ है। ये तो उनको सोचना चाहिए। जिस तरह की शब्दावली उन लोगों ने उपयोग में लाई है माननीय गवर्नर जी के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, जिस तरह की भाषा का उपयोग वो लोग कर रहे हैं, तो कांग्रेस के शीर्ष के नेताओं को जो दिल्ली में भी बैठे हुए हैं, लेकिन उनसे भी हमें उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिस समय माननीय वीरभद्र सिंह जी भी हाउस में बैठते थे, हमने बहुत अच्छा हाउस देखा है और इवन आशा जी से और माननीय रामलाल जी से और सुक्खू जी से ये उम्मीद नहीं थी, जो 4-4 बार के, 5-5 बार के, 6-6 बार के जीते हुए हैं। इस तरह अगर इन्होंने व्यवहार पहले सदनों में किया है जब सत्ता में रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस टाइम जनता का क्या हाल हुआ होगा, या जनता के साथ या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ किस तरह का व्यवहार रहा होगा। ये हमें इस पर भी मंथन चिंतन करना होगा। और मेरा सिर्फ लास्ट में ये कहना है आप सभी के माध्यम से कि जो व्यवहार आप लोगों ने अंदर हाउस में और हाउस के बाहर देखा है, उससे जो है वो यही लगता है कि कांग्रेस बौखलाई हुई है और जिस तरह के सोशल मीडिया और उस पर कंटेंट इन्होंने चलाए हुए हैं अगेंस्ट मी एंड आवर सरकार, वो निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। सर, वीडियो में बनाया है, मैडम आशा जी को मैंने प्रोटेक्ट किया है, एक बुजुर्ग नेत्री हैं वो भी, और उनको बचाने के लिए हमने अपनी जान को आगे वो किया है
और अग्निहोत्री जी को बड़े प्यार से मैंने कहा है कि भाई आप जो है वो गाड़ी छोड़ दो। और जिस तरह से गाड़ी ठोक रहे थे, हमें तो विश्वास था, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, वो तो दरवाजा तोड़ने पर भी आमादा थे। वो तो गवर्नर साहब जब बीच में गमलों के बीच में फंस गए थे, गवर्नर साहब की आंखें देखने लायक हैं, आप अगर वीडियो उस दौरान का हो। और जिस तरह से अग्निहोत्री जी का भी फिजिकली वहां व्यवहार था, मैं तो उनके लिए भी डर गया था, क्योंकि फिजिकली अग्निहोत्री जी भी फिट नहीं है। मेरा तो उनको भी मैसेज है कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और खामखा का ड्रामा इस तरह का करने की आपको भी कोई जरूरत नहीं है। वो व्यवस्था के अंतर्गत जो हमारी व्यवस्था बनती है, हमने माननीय गवर्नर साहब को बाइज्जत जो है वो उनके घर तक पहुंचाने के लिए जो हमसे बन पड़ता था, क्योंकि राष्ट्र पहले है, कॉन्स्टिट्यूशन है, राष्ट्र का ध्वज है, इसीलिए हम बैठे हुए हैं। सारा काम फौजी थोड़ी ना करेंगे कि बॉर्डर में बैठ करके। सिविलियन भी अगर राष्ट्र ध्वज का या देश का अपमान करते हैं तो वो हमें बर्दाश्त नहीं है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी का विषय है, सरकार का विषय, मुझे इसमें कुछ नहीं कहना। कि अगर वैसे तो ये घटना एक जगह घटित हुई है, उसमें एक बहुत बड़ा नंबर निकल करके आया है और उसके कारण एकदम ही, अदरवाइज पूरे स्टेट का अगर हम देखें तो नंबर एवरेज लगभग वही है जो पिछले काफ़ी अरसे से चल रहा था। लेकिन एक जगह ऑल ऑफ ए सडन जो मोनेस्ट्री में जो नर्सिंग का उनका एक इंस्टीट्यूट है, उसमें ये नंबर एकदम आया है। हमने वहाँ पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए कहा था। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बाद जब टेस्टिंग हुई है उसमें वो नंबर निकला है। मैं यही कहना चाहूँगा कि हम 1-2 दिन इंतज़ार करेंगे। अगर उसके बाद फिर अगर ये नंबर इसी तरह से बढ़ता रहा, तेज़ी से बढ़ता रहा, तो निश्चित रूप से और एहतियात और सख्त कदम उठाने की जहाँ ज़रूरत होगी विचार करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।